नवरात्रि एक खास त्यौहार जो सारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं दुर्गा पूजा तो कहीं हवन होता है, कहीं चंडी पाठ तो कहीं माता की चौकी लगा के जगराता होता है और कहीं गरबा खेला जाता है। और ये गरबा 9 बातों का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं वो 9 प्रतीक क्या है। आनंद, उत्साह, श्रृंगार, प्रेम, संगीत, रंग, एकता, ऊर्जा और भक्ति। तो सबसे पहले आता है आनंद, खुशी। नवरात्रि शुरू होने की खुशी तो 2 महीने पहले से ही महसूस होती है। गरबा की प्रैक्टिस करना, नए नए स्टेप्स सीखना, 9 दिन के अलग अलग ड्रेसेस और ज्वेलरीज की तैयारी करना। 9 दिन के डेट्स ब्लॉक हो जाते हैं। नो सेरेमनी, नो फंक्शन, होता है सिर्फ माता जी का आगमन। फिर आता है उत्साह। एक्साइटमेंट की तो बात ही मत पूछो। गरबा पंडाल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, हम तो जाते ही है। एडवांस में पासेस खरीदना, ग्रुप में जाना आना, रिटर्न में कुछ खाते हुए घर आना। खेला नहीं जाएगा ये सोच के आधा पेट खाना, लेकिन खेलने के बाद मस्त पेट पूजा करना। इट्स ऑल अमेजिंग ना। तीसरा है श्रृंगार। बिना श्रृंगार के तो ये गरबा ही ना हो। चूड़ी की खनक और पायल की झनकार के बिना गरबा कैसा। घाघरा चोली और केड़िया पहनकर सब खिलैया सज धज के आते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़के भी श्रृंगार करते हैं। किसी और त्यौहार में इतना सजते हैं क्या ये बॉयज़, पूछो ज़रा। फिर आता है प्रेम। ग्रुप में गरबा खेलना, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ तो हम खेलते ही हैं, पर जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसके साथ गरबा खेलना मतलब एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सच में राधा किशन वाली फीलिंग आती है ना। अगला प्रतीक है संगीत। बस ये बजने की देरी है, आपके कदम रुक ही नहीं पाते। एक जादू है गरबा के संगीत का, इस ढोल का। हर कोई झूम उठता है, चाहे उसे खेलना आए या ना आए, वो खेलता ज़रूर है। ढोल के साथ ताली और डांडिया के सुर मिल जाए फिर तो क्या कहने। यहाँ अगर किसी पेशेंट को लाया जाए ना, तो 9 दिन में तो बंदे ने ठीक हो कि गरबा खेलना है जी। अब बारी है रंगों की। इतने रंग तो आपको होली में भी नहीं दिखेंगे जितने नवरात्रि में दिखते हैं। हर कोई रंग बेरंगी पोशाक में दिखेगा। ऐसा लगता है किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। ऐसा नज़ारा देखने के बाद आप जब अपनी आँख भी बंद करते हो ना, तो आपको अंधेरा नहीं, नवरात्रि के ये रंग ही दिखेंगे, है ना। फिर आती है एकता। हज़ारों लोग एक ही जगह 9 दिन तक हंसी खुशी और भक्ति भाव से गरबा खेलते हैं। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन किस जाति का कौन किस पंथ का, सब एक ही ताल पे झूमते हैं। पहले तो सिर्फ गुजरात में ही गरबा होता था, लेकिन अब तो देश क्या विदेश में भी खेला जाता है। तो हुआ ना ये एकता का प्रतीक जो इतने सारे लोगों को बांध के रखता है। अगला प्रतीक है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी की तो कोई लेवल ही नहीं होती सरकार। इतने सारे लोग खुशी खुशी एक साथ आते हैं, तो सोचो उस जगह की एनर्जी कितनी पॉजिटिव होगी। देर रात तक खेलने के बाद ना सुबह उठा ही नहीं जाता। पैर दर्द की तो बात ही मत पूछो, चलते भी नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि आज तो खेला ही नहीं जाएगा। सारा दिन लंगड़ा के चलने वाले गरबा स्टार्ट होते ही फिर खेलने को तैयार। पता नहीं वो दर्द कहाँ चला जाता है और ये एनर्जी कहाँ से आती है। दिवाली पे ना कुछ लोग लेडीज़ के लिए मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि घर की सफाई पे जो कमर और घुटनों का दर्द याद आता है, वो नवरात्रि में कहाँ गया था जब गरबा खेल रहे थे। तो मेरे भाई, ये घर की सफाई ना सिर्फ दिवाली पे नहीं, साल भर चलती ही रहती है, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे कहीं भी दर्द हो।
तो कुछ दिन के लिए अगर वो अपना सारा दर्द भूल के खेल रही है तो उसे खेलने देते हैं ना, बिना दिवाली की सफाई याद दिलाए, है ना। अब बारी है भक्ति की। बिना भक्ति की तो नवरात्रि कैसी। घर घर में घट स्थापना होती है, गरबी लाते हैं, 9 दिन तक पूजा होती है, हर शाम धूप होता है, भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई लोग तो 9 दिन का उपवास भी करते हैं। हम भक्तों का ऐसा प्रेम देखकर माता रानी भी एक बार तो खेलने आते ही होंगे। माता जी की आरती और उनके नाम के जयकारे से ही वातावरण भक्तिमय हो जाता है। तो बोलो अम्बे मात की जय। मैं हूँ जितिका और बातों के इस सफ़र में बने रहिए मेरे साथ। अपने अंदाज में कहूँगी आपके ही दिल की बात। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वॉइस ऑफ जीत। थैंक यू।